हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल विजयरथ क्लासेस में। बच्चों, क्लास नंबर हम 18 कर चुके हैं और आज हम क्लास नंबर 19 करने वाले हैं, जिसके अंदर हमारी मेन हेडिंग होने वाली है ज्वालामुखी। और ज्वालामुखी से हम जो आज की क्लास अपनी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बच्चों, धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं क्लास को। बच्चों, ज्वालामुखी ज्वालामुखी भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दर्रा है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला हुआ लावा, राख, भाप या अन्य गैसें बाहर निकलती है। मतलब कि ज्वालामुखी जो है एक जलता हुआ बच्चों मतलब हम कह सकते हैं कि भट्टी है, जिससे धुआं निकलती है, आग भी निकलती है और राख भी निकलती है। एक तरीके से ज्वालामुखी ये चीज़ होती है। ठीक है बच्चों, आपने देखी भी होगी। ठीक है। ज्वालामुखी के केप के आकार के मुंह को क्रेटर कहते हैं। कि ज्वालामुखी का मुंह होता है ना, जहाँ से आग निकलती है, उसको क्रेटर कहा जाता है। बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है, जिसे सिंडर कहते हैं। ठीक है बच्चों, ऊपर उठकर जो नीचे लावा गिर जाता है, जो ठंडा हो जाता है, वो सिंडर कहते हैं। और उद्गार में निकलने वाले गैसों में वाष्पन का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। ठीक है बच्चों, पहले अथू की उत्पत्ति ज्वालामुखी के उद्गार के समय से ही होती है। उद्गार अवधि अनुसार ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती है। इनकी 3 प्रकार से जो है ज्वालामुखी बनती है। इनकी ज्वालामुखी बनती है। पहले देखते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। इसमें अक्सर उद्गार होता है। वर्तमान समय में विश्व में सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या 500 है। इसमें प्रमुख 500 में बच्चों टोटल जो ज्वालामुखी लगभग 500 हैं। और 500 में प्रमुख देखते हैं कौन कौन सी हैं। इटली का एटाना तथा स्ट्राबोली है। ठीक है, ये दो जो हैं इटली के अंदर है। और मैक्सिको जो कि उत्तर अमेरिका के अंदर आता है, इसमें स्थित कोलंबिया ज्वालामुखी बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी है। यानी कि काफ़ी छोटी ज्वालामुखी है, यानी कि कम जगह वाली ज्वालामुखी है। इसमें 40 बार से अधिक बार उद्गार हो चुका है। लगभग इसी में 40 बार से ज़्यादा यह फट चुकी है बार बार। अगले देखते हैं तो स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर अवस्थित है। इसमें सदा ज्वलित गैस निकला करती है, जिससे आसपास का भाग प्रकाशित रहता है। इस कारण यह ज्वालामुखी भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाती है। बच्चों, इससे जो प्रकाश बनता है, निकलता है ज्वालामुखी से बार बार, ट्राम्बो के अंदर जो ज्वालामुखी है, इसीलिए इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। कुल सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। प्रशांत महासागर के परिमेखला को अग्नि वलय भी कहते हैं। अगला पॉइंट है बच्चों, सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका व एशिया महाद्वीप के तटों पर स्थित है। अगला पॉइंट है बच्चों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। हम कह सकते हैं बच्चों, ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अगला देखते हैं बच्चों, गैसर। बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्रों में उद्गार के समय दरारों तथा सुराखों से होकर तथा वाष्प कुछ अधिक ऊंचाई तक निकलने लगते हैं। इसे ही गैसर कहा जाता है। जैसे ओल्ड फेथफुल गैसर, यह यूएसए के पयोलास्टन पार्क में स्थित है। इसमें प्रत्येक मिनट उद्गार होता रहता है। बच्चों, ये जो ज्वालामुखी, इसमें प्रत्येक मिनट में जो है अंदर से लावा निकलता रहता है, आग निकलती रहती है। ठीक है बच्चों, अगला अगला पॉइंट देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, जो कि कोटापैक्सी के नाम से है, और इसकी ऊंचाई लगभग बच्चों 19,613 फीट है। बच्चों, इक्वाडोर में यह कहाँ पर स्थित है बच्चों? यह इक्वाडोर में स्थित है। बच्चों, भूकंप के बारे में जानते हैं। भूगर्भशास्त्र की एक विशेष शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है, जिसे सिस्मोग्राफी कहा जाता है। बच्चों, भूकंप की अध्ययन करने वाले को जो इसकी अध्ययन करता है बच्चों, उसको सिस्मोग्राफी कहा जाता है। अब भूकंप जो है 3 प्रकार से कंपन होते हैं। ठीक है, पहला है प्राथमिक अथवा पी तरंगे बोलते हैं इनको। अगला होने वाला बच्चों द्वितीय एस तरंगे होती हैं। और तीसरा होता है एल तरंगे। ठीक है, 3 प्रकार से जो है भूकंप बनता है। तो पहली हेडिंग हमारी प्राथमिक अथवा पी तरंगे हैं, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। यह तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, हर जगह से यह होकर गुजरती है। बाकी औसत इसका जो वेग होता है बच्चों 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यानी कि 1 मिनट में 8 किलोमीटर यह जो निकलती है। यह गति सभी तरंगों से अधिक होती है, जिससे यह तरंगें किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती हैं। पृथ्वी से गुजरने के लिए इन तरंगों द्वारा अपनाया गया मार्ग नतोदर कहलाता है। बच्चों, जिस रास्ते से निकलती हैं तो बच्चों इनकी भाषा में उसे नतोदर कहा जाता है।
अगला है बच्चों एस तरंगे। इन्हें अनुप्रस्थ तरंगे भी कहा जाता है। यह तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती हैं। औसत वेग इनका 4 किलोमीटर प्रति सेकंड का रहता है। बच्चों एस तरंगे जो रहती हैं ये जमीन में अंदर चल करके कहीं ना कहीं ठोस जगह से ये जो निकलती हैं होकर गुजरती हैं, इसलिए इन्हें ठोस तरंगे भी कहा जाता है। जो तीसरा होने वाला हमारा सतही अथवा इनकी एल तरंगे, ठीक है। इन्हें धरातलीय या लंबी तरंगों के नाम से भी पुकारा जाता है। इन तरंगों की खोज HD लव ने की थी। इन्हें कई बार लव वेव्स के नाम से भी पुकारा जाता है। इनका नाम अन्य रे आर वेज आर लाइट वेज। ये तरंगें मुख्य धरातल का ही सीमित रहती हैं। ये ठोस, तरल व गैस तीनों माध्यम से होकर गुजरती है। बच्चों ये तरंगे जो एल तरंगे हैं ये ऐसी हैं जो ठोस, द्रव, गैस ये तीनों से होकर के गुजरती हैं, ठीक है। इनकी चाल जो है 1.5-3 किलोमीटर प्रति घंटा है। इनकी 1.5 किलोमीटर के आसपास है बच्चों। और सतही तरंगे अत्यधिक विनाशकारी होती हैं। वो सबसे ज़्यादा विनाशकारी तरंगे एल तरंगे होती हैं। और इसके अंदर हम अगला पॉइंट पढ़ने वाले हैं। भूकंपी तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से रेखांकित किया जाता है। इनकी भूकंप आने वाली जगहों को जो है सिस्मोग्राफी के यंत्र से नापा जाता है। इसके अन्य व्यवहार के संबंध में निम्नलिखित तथ्य निकले हैं, जैसे कि पहला है सभी भूकंप तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों से होकर गुजरने पर बढ़ जाता है तथा कम घनत्व वाले पदार्थों में से होकर गुजरने वाले पर घट जाता है, ठीक है बच्चों। नंबर थर्ड देखते हैं, सेकंड कुछ ज़्यादा खास नहीं है। थर्ड हमारा होने वाला है गौण तरंगे, द्रव पदार्थ में से ही गुजर सकती हैं। और एल तरंगे जो केवल धरातल के पास से ही चलती हैं। अगला देखते हैं जो केंद्र, हेडिंग होने वाली है केंद्र की। केंद्र, भूकंप के उद्भव स्थान को उसका केंद्र कहते हैं। भूकंप के केंद्र के निकट PSL तरंगे 3 प्रकार की तरंगे पहुंचती हैं। पृथ्वी के भीतर भागों में ये तरंगे अपना मार्ग बदलकर भीतर की ओर अवतल मार्ग पर यात्रा करती हैं। भूकंप केंद्र के धरातल के साथ 11,000 किलोमीटर प्रति दूरी तक P तथा S तरंगे पहुंचती हैं। केंद्रीय भाग पर कोर पर पहुंचने पर S तरंगे लुप्त हो जाती है। यानी कि क्योंकि बच्चों जब लास्ट में बच्चों ये तरंगे पहुंचती है तो S तरंगे जो है वहाँ पर खत्म हो जाती हैं और P तरंगे आपतित हो जाती हैं। इस कारण भूकंप के केंद्र में 11,000 किलोमीटर के बाद सीधे 5,000 किलोमीटर तक कोई भी तरंग नहीं पहुँच पाती, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं अधिकेंद्र, यानी कि भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपरी जो भाग होता है उसकी सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र पर सबसे पहले P तरंगे पहुंचती हैं, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं जिन संवेदनशील यंत्रों द्वारा भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है उन्हें भूकंपलेपी या सिस्मोग्राफी कहते हैं। ये 3 प्रकार के स्केल होते हैं, रॉसी फेलर स्केल और मर्केली फेलर स्केल और रिएक्टर स्केल, ठीक है। रिएक्टर स्केल जो मेन है इसके अंदर देखते हैं बच्चों, इसकी हेडिंग जो है भूमध्य की तीव्रता या ऊर्जा मापने वाली रिएक्टर स्केल या विकास अमेरिका व्यक्ति चार्ल्स रिएक्टर द्वारा 1935 में की गई थी। इनकी रिएक्टर स्केल का जो पैमाने का जो आविष्कार है बच्चों एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, इनका नाम चार्ल्स रिएक्टर था, जिनके द्वारा 1935 में इसकी खोज की गई थी। और यह लघुगणकीय पैमाना है जिसका पाठ्यांक 1 से 9 तक होता है। रिएक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता रखती है। यह स्केल 2.0 या 3.0 की तीव्रता का आधार हल्का भूकंप होता है, जबकि 6.2 की तीव्रता का अर्थात शक्तिशाली भूकंप होता है, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं विभिन्न स्थलाकृति के बारे में, देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं। निर्माण के आधार पर स्थलाकृति 3 प्रकार की होती है। पहला है पर्वत, पठार और मैदान, ठीक है बच्चों। तो पहले पर्वत के बारे में जानते हैं। उत्पत्ति के अनुसार पर्वत 4 प्रकार के होते हैं बच्चों। पर्वत भी जो है 4 प्रकार के होते हैं और इसके अंदर जो पहला पर्वत हम पढ़ने वाले हैं ब्लॉक पर्वत पढ़ने वाले हैं। जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धंस जाता है, अलग के ऊपर भाग उसे प्रतीत होते हैं तो ब्लॉक पर्वत कहलाते हैं। बीच में धसे भाग की रिफ्ट घाटी कहलाती है, यानी कि जो ऊपरी उठा हुआ भाग होता है बच्चों उसे ब्लॉक पर्वत कहा जाता है और जो नीची भाग होता है उसे रिफ्ट घाटी कहा जाता है। इन पर्वतों के शीर्ष स्थल तथा किनारे तीव्र भ्रंश ककारों से सीमित होते हैं। इस प्रकार के पर्वत उदाहरण हैं जैसे वेजेस जो कि फ्रांस में स्थित है और ब्लैक फॉरेस्ट इनकी जर्मनी में स्थित है
और सॉल्ट रेंज जो कि पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं, नोट में पढ़ते हैं। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जॉर्डन नदी की घाटी है, जो कि लाल सागर की बेसिन से होती हुई जेबजी नदी तक 4800 किलोमीटर लंबी है। बच्चों इसी के अंदर आप पढ़ते हैं हम अवशिष्ट पर्वत, कि ये पर्वत चट्टानों के अवदन के फलस्वरूप निर्मित होते हैं, जैसे विंध्याचल, सतपुड़ा है, नीलगिरी है, पार्श्वनाथ है, राजमहल की पहाड़ियाँ हैं जो कि भारत में स्थित है, सीरिया है जो कि स्पेन में स्थित है, गैसा एवं बूटे जो कि अमेरिका में स्थित है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। संचित पर्वत, ठीक है, भूपटल पर मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर, लावा के एक स्थान पर जमा होते रहते हैं। होते रहने के कारण बनने वाला पर्वत। रेगिस्तान में बनने वाले बालू में स्तूप इसी श्रेणी में हैं। ठीक है बच्चों, अब वलित पर्वत पढ़ते हैं। ये पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने से बनते हैं। यह लहरदार पर्वत हैं, जिन पर संख्यक अपजीतियाँ, अपनजातियाँ और अभिनजातियाँ होती हैं, जैसे कि हिमालय है, आल्पस है, यूराल है, रॉकीज है, इंडीज है। ठीक है बच्चों, अगले इसके अंदर जो हम मेन पॉइंट पढ़ने वाले हैं, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी जो है बच्चों एंडीज है, जो कि दक्षिणी अमेरिका के तट पर स्थित है। एंडीज पर्वत कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में स्थित है, विश्व की सबसे लंबी है। अगला पॉइंट बच्चों होने वाला है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है, जिसकी हाइट जो है 8848 मीटर है, जो कि नेपाल में स्थित है। अगला पॉइंट बच्चों होने वाला, अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर जो है माउंट मांजराओ है, जो कि 5895 मीटर ऊंचा है, जो कि तंजानिया में अवस्थित है। अगला हेडिंग देखते हैं बच्चों, भारत का अरावली पर्वत शिखर पर्वत विश्व में सबसे पुराने वलित पर्वतों में गिना जाता है। इसकी ऊंचाई पर जो चोटी है उसे माउंट आबू के निकट एक गुरु शिखर है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1722 मीटर है। कुछ विद्वान अरावली पर्वतों को अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण मानते हैं। ठीक है बच्चों, अगला पढ़ते हैं, पठार। धरातल का विशिष्ट स्थल रूप से जो अपने आसपास के स्थल से पर्याप्त ऊंचा होता है तथा शीर्ष भाग चौड़ा और सपाट होता है। पठार का भी ऊंचा 3 से 500 फीट होता है। कुछ अधिक ऊंचाई वाला पठार होते हैं बच्चों, तिब्बत का पठार है, जैसे जो 16,000 किलोमीटर, जो 16,000 फीट है बच्चों। बोलीविया का पठार है जो 12,000 फीट है, और कोलंबिया का पठार है बच्चों जो 7,800 फीट ऊंचा है। पठार भी बच्चों निम्न प्रकार के होते हैं। तो बच्चों जो मेन पठार है बच्चों उनको देखते हैं बस खाली। ग्लेशियर मैदान है बच्चों से पढ़ते हैं, हिम के जमाव के कारण निर्मित दलदली मैदान जहाँ केवल वन ही पाए जाते हैं। ठीक है, ग्लेशियर मैदान ये कहलाते हैं। अगला बढ़ता है रेगिस्तान मैदान। वर्षा के कारण बनी नदियों के बहने के फलस्वरूप इनका निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बच्चों? रेगिस्तानी मैदानों का निर्माण होता है। अगली हेडिंग पढ़ते हैं बच्चों, निक्षेपात्मक मैदान। ठीक है, नदी निक्षेप द्वारा बड़े बड़े मैदानों का निर्माण होता है। इसमें गंगा, सतलज, मिसिसिपी एवं हांगो के मैदान प्रमुख हैं। इस प्रकार के मैदानों में जलोढ़ का मैदान, डेल्टा का मैदान प्रमुख है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। वन के बारे में जानते हैं। वन निम्न प्रकार से होते हैं। सबसे पहले होता है बच्चों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इसके बारे में जानते हैं। इस प्रकार के जो वन हैं विषुवतीय रेखीय प्रदेश और उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यह पहाड़ों की पत्तियाँ, और यहाँ के जो पहाड़ होते हैं, यहाँ के पहाड़ों पर जो पेड़ होते हैं, पेड़ों की पत्तियाँ चौड़ी होती हैं। अगला देखते हैं बच्चों उष्णकटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन। जानते हैं बच्चों इसके बारे में। 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले वन साल, सांगवाना, बांस आदि इन्हीं वन में पाए जाते हैं बच्चों। इनमें 3 प्रकार के पौधे होते हैं। सबसे पहले तो साल होता है, सांगवाना होता है, बांस होता है। ये 3 जो वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय मैदान में पाए जाते हैं, और जहाँ पर वर्षा की जो मात्रा है बच्चों 150 सेंटीमीटर से भी कम है। अगला पॉइंट बच्चों इसके अंदर पढ़ते हैं छठा, यानी कि यह चौड़ी पत्ती वाले शंकुकारी वृक्ष पाए जाते हैं। घास के मैदानों के बारे में जानते हैं। इसके अंदर उष्णकटिबंधीय घास भूमि के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें अलग अलग पौधों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे सवाना जो है अफ्रीका के अंदर घास पाई जाती है, कंबोज जो है ब्राज़ील के अंदर घास पाई जाती है, और लानोस जो है
लानूस घास है जो कि वेनेजुएला और कोलंबिया दो जगहों में यह जो पाई जाती है। और जो सेकंड नंबर पर आ जाएगा हमारा शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि। ठीक है, इनमें निम्न नाम से जाना जाता है जो कि प्रेरी घास है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के अंदर पाई जाती है। और पंपास घास है इसका नाम, जो कि अर्जेंटीना के अंदर और वेल्ड के अंदर पाई जाती है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। और ड्राउन्स जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है घास। और स्टेपी जो है एशिया, यूक्रेन, रूस, चीन से मंचूरिया प्रदेश में स्थित है। ठीक है बच्चों, ये घास के कुछ मैदान थे जो अपनी जगह जगह स्थानों पर पाए जाते हैं। और अब आगे हम पढ़ने वाले हैं महाद्वीप के बारे में। पृथ्वी पर भूमध्य सागर की सबसे बड़ी इकाई को महाद्वीपे कहते हैं। पृथ्वी को 29.30% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। अगला पढ़ते हैं बच्चों, महाद्वीपीय विभिन्नतरित की क्रिया से अलग हुए संपूर्ण पृथ्वी का स्थल क्षेत्र जो है बच्चों 7 प्रकार से बटा हुआ है। पहला है हमारा क्या, एशिया है। दूसरा अफ्रीका है। तीसरा उत्तरी अमेरिका है। चौथा यूरोप है। पांचवा अंटार्कटिका है। और छठा दक्षिणी अमेरिका है। और सातवां हमारा जो है ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है बच्चों, ये 7 जो उपमहाद्वीप हैं जो कि बटे हुए हैं। एशिया के बारे में जानते हैं। एशिया मेन हेडिंग बच्चों, एशिया के बारे में देखते हैं। एशिया शब्द की जो उत्पत्ति है वो हिब्स भाषा के आंसू से हुई है। हिब्सू हिब्रूस भाषा के आंसू से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ उदित सूर्य से है। ठीक है, जैसे उदित सूर्य से है। यह संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह विश्व के लगभग 30% क्षेत्रफल पर स्थित है। इनके बच्चों टोटल क्षेत्रफल का जो है 30% भाग जो है एशिया लिए हुए है अपने आप में। इससे होकर 3 प्रकार की अक्षांशीय रेखा गुजरती है। सबसे पहले विषुवतीय रेखा है, कर्क रेखा गुजरती है और अटलांटिका गुजरती है। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। एशिया के उत्तर में अटलांटिका, दक्षिण में हिंद महासागर है और पूर्व में प्रशांत महासागर है। पश्चिम में यूराल पर्वत है और कैंपियन सागर, काला सागर है, भूमध्य सागर है और यूरोप की सीमा बनाता है। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट इसके अंदर हम जो है पढ़ते हैं। लाल सागर और स्वेज नहर एशिया की अफ्रीका से अलग करती है। मतलब कि हम कह सकते हैं बच्चों, लाल सागर जो है वो 2 को अलग करती है, स्वेज नहर और अफ्रीका को अलग करती है। ठीक है, बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। अगला पॉइंट है बच्चों, यहाँ विश्व की लगभग 60% जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप जो यही है जहाँ पर निवास करती है 60% जनसंख्या। अगला देखते हैं, एशिया महाद्वीप में अति प्राचीन युग के थाईलैंड, ऑगरलैंड जिसके अंदर रूस व चीन आता है और गोंडवाना लैंड जो कि प्रायद्वीपीय भारत है स्थित है। अगला देखते हैं, एशिया प्रायद्वीप में 3 प्रमुख प्रायद्वीप हैं। रबड़ का प्रायद्वीप है, दक्कन का प्रायद्वीप है, इंडो चीन का प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं, एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो कि हिमालय पर्वत श्रेणी है, हिमालय पर्वतमाला है। इसका माउंट एवरेस्ट 8,855 मीटर है जो कि नेपाल में स्थित है। यहाँ इसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों, नेपाल के अंदर जो माउंट एवरेस्ट एशिया का सबसे ऊंचा जो पर्वत है बच्चों, उसका नाम क्या है? उसका नाम हिमालय पर्वत है। जो कहाँ पर है? जो श्रेणी का माउंट एवरेस्ट है, उच्च श्रेणी का माउंट एवरेस्ट है, जिसकी हाइट 8,855 है, लेकिन नेपाल में स्थित है और इसे यहाँ सागर माथा के नाम से जाना जाता है। बच्चों, अगली हेडिंग देखते हैं। विश्व का सर्वाधिक विषुवतीय पठार तिब्बत का पठार है जो कि भूमध्य एशिया से लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर है जिसकी ऊंचाई 4,875 मीटर है। इसी कारण से पामीर को विश्व की छत कहा जाता है। ठीक है, एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन तथा सबसे छोटा देश मालदीव है। आगे पढ़ते हैं बच्चों। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है। और एशिया में स्थित जिसकी सीमा समुद्र से नहीं छूती वे कौन कौन से हैं? कजाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, मंगोलिया है, नेपाल है, भूटान है, तुर्किस्तान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है और लाओस है। ठीक है, थरुस्थल को देशों में कजाकिस्तान सबसे बड़ा देश है, जबकि मंगोलिया दूसरा सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है। लाओस दक्षिणी एशिया का एकमात्र स्थलरुद्ध देश है। यह पूर्व में फ्रांस का उपनिवेश था। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ते हैं बच्चों। एशिया में सबसे लंबी नदी यांगसी तथा अधिकतम गहरा वाला जो गिरथ है वो गिरथ सागर है जिसकी 397 मीटर गहरा है।
अगला देखते हैं बच्चों, एशिया में फिलीपींस द्वीप समूह के पास विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त प्रशांत सागर है, जो कि मेरियाना गर्त कहलाता है। 11,022 मीटर गहरा है। अगला पॉइंट है बच्चों, विश्व की सबसे गहरी झील जो बेकाल झील है, जो कि धरातल से लगभग 1940 मीटर गहरी है और समुद्र तल से 1485 मीटर गहरा है, एशिया में जो कि स्थित है। अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आंतरिक सागर है, जो कि कैंपियन सागर है। 3,71,800 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में जो है फैली हुई है, एशिया महाद्वीप में यह स्थित है। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं।